I'm doing podcast as my viewers know that I'm doing podcast on global evolving consciousness में मैं मुख्तलिफ थीम्स के साथ मुख्तलिफ लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ और आज हमारे साथ हैं फैसल हु इज़ द डायरेक्टर एंड आर्ट प्रोड्यूसर इंट्रोडक्शन ऑफ फैसल जमाल। थैंक यू फरियाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी इस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो में शरीक किया आर्ट के ऊपर बात करने के लिए। मेरा नाम फैसल जमाल है जी, मैं फैसलाबाद से मेरा तल्लुक है और मैं बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि आर्ट प्रमोटर हूँ और किसी हद तक थोड़ा बहुत मेरी हॉबी में शामिल है ये चीज़ें, और इसको एज अ आर्ट बिजनेस भी मैं लेता हूँ और इस पे मेंटोरिंग पे काम कर रहा हूँ अपने फैसलाबाद में कि जो बच्चे फाइन आर्ट में अब बैचलर करके यूनिवर्सिटीज जो अब डिग्रीज ऑफर करके बच्चों को पासिंग कर रहे हैं आउट, तो उनका फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान में आर्ट किधर खड़ा है, फिर फैसलाबाद में आर्ट कहाँ सस्टेन कर रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की मार्केट्स को हम अगर फॉलो करें और अपने शहर को कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आर्ट को अभी बहुत सारे काम की जरूरत है। हमारे यहाँ पे आर्ट काउंसिल बनी हुई है, गवर्नमेंट बॉडी है, स्ट्रक्चर है और उस आर्ट काउंसिल के पास फंड्स भी होते हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर्स नहीं याद, लेकिन एक बहुत महंगी बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बना के दी हुई है और मैं इस शहर में पला बढ़ा हूँ और मैंने अपनी अब तक की लाइफ में शायद 2 या 3 इवेंट्स वहां पे देखे हैं और एक इवेंट तो ऐसा था जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट कर रहा था, वो हमारा थिएटर था। मैंने थिएटर में एज अ आर्टिस्ट परफॉर्म किया, मुझे शौक है। और यहाँ पे एक बुक रीडिंग का एक हमारा वहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल होता है। उसके अलावा फैसलाबाद में मैं इस खोज में लग गया कि कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ से या तो आर्ट सीख के दूसरे शहरों में सर्व करने चले गए, माइग्रेट कर गए हैं, और स्टूडेंट्स हैं वो अपना फ्यूचर शहर में आर्ट पढ़ के क्या देख रहे हैं। बहुत सारे इसमें तादाद जो है स्टूडेंट्स में बेसिकली 90%, 80% से 90% जो ना वो फ्लैक्चुएट करती है, ये 80 to 90 इसमें लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो फाइन आर्ट्स पढ़ रही हैं। अब मेरे शहर में मैंने जो एनालिसिस किया है, बहुत सारे पेरेंट्स की ये फिक्र होती है कि हम बच्ची को बैचलर करवाएं फिर उसके बाद उनकी शादियां हो जाएं। इज अ करियर आर्ट को शुरू नहीं कर रहा। वो देखते हैं कि फाइन आर्ट इज इजी, तो ये डिग्री कर लो, बाद में डिग्री चिपकी हो साथ बच्ची की और वो शादी हो जाए और वो आर्ट खत्म है। आर्ट इस तरह भी दफन हो रहा है जी पढ़ के भी जी, लिटरेचर तो मैं बच्चों की मेंटोरिंग कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा आपको कमर्शियल आने की जरूरत है। अगर आपने फाइन आर्ट पढ़ा तो यू हैव टू डू एट योर होम, आप आर्ट बनाएं, गैलरीज तक आप अप्रोच करें, अपना आर्ट सेल करें और आगे हम बायर्स को तलाश करें और हम आपके आर्ट को प्रमोट करें। और मेरा फोकस है कि आप अपने ही शहर को पहले सबसे पहले पोर्ट्रे करें किसी भी शक्ल में। लोग फोक सिंगिंग है वो करें, मैं सिंगर्स को भी बुला लेता हूँ, भाई आ जाओ मेरे स्टूडियो हाजिर है। आर्ट और अब मैंने सारी यूनिवर्सिटीज के साथ एक अलाइन करने की कोशिश की है कि भी जितने भी आपके थीसिस होते हैं, थीसिस में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो पास होते हैं, वो बच्चे हमें दें, हम उनका फिर शहर में शो करते हैं। ताकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे अदर इंडस्ट्रीज हैं, अगर टेक्सटाइल वाला को बच्चा समझ में आता है तो वो यहाँ से उठाए, ठीक है, उनसे फ्रीलांस लेना है, उनको जॉब्स देनी है। मेरा टारगेट ये है कि अगर आर्ट पढ़ के जो लोग आगे आ रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है, वो अपने अर्न कैसे कर सकती हैं, अपने घर को सपोर्ट कैसे कर सकती हैं कल को, या जो बच्चे करना चाह रहे हैं वो कहाँ पे सस्टेन करेंगे, आया वो दोबारा यूनिवर्सिटीज में जॉब करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर गवर्नमेंट एंड से कभी कभी लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को आर्ट और कल्चर पे जितनी मेहनत की जरूरत है वो नहीं कर रही। और एक आज आके उसकी रीजंस ये हैं कि ऑलरेडी एक हिस्टोरिकल सिटी है लाहौर जी, और एक पुराना शहर है कराची, तो कम्युनिटी भी वहां पे बात हो गई।
अच्छा, अगर हिस्टोरिकल सिटी की लाहौर। बात करें, अगर हिस्टोरिकल सिटी की बात करें तो मुल्तान से ज्यादा हिस्टोरिकल सिटी तो कोई नहीं है। एग्जैक्टली, मुल्तान को मैं कोट करूंगा। मैं आई मुल्तान एडमायर मुल्तान, मुल्तान की मुल्तान की क्राफ्ट। अच्छा, आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो ऑफ कोर्स जैसे कि अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन मुल्तान जो है, यहाँ की ब्लू पोट्री, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की जो मुल्तानी चादर और मुल्तानी कढ़ाई, और इसके अलावा जो यहाँ पे जो 8,000 साल का जो यहाँ पे जो कल्चर है, सूफीज़्म और ये सब, जिसमें थी भी सब पेंटिंग और म्यूजिक और ये सब, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब इसकी शक्ल ही नजर नहीं आती। उल्टा पिछले कुछ सालों में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में आर्ट शुरू हुआ था, साउथ मुल्तान में ये भी खत्म करवा दिया गया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले थे, वो बैन हो गए, जहाँ पे पेंटिंग सिखाई जा रही थी, जहाँ पे ये सब आर्ट एक्टिविटी सिखाई जा रही थी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ठीक है, मैं फैसलाबाद। गया मुल्तान 5 साल, 5 साल पहले मुल्तान आया एक खोज में। वो खोज ये थी कि एक तो मैं जितने टॉम्ब हैं, मकबरे हैं, वो विजिट करूं और उसके हेरिटेज साइट्स पे जाऊं। फिर जो ब्लू पॉटरी की फैक्ट्री लगी हुई है, गवर्नमेंट ने जो लगाई है, वहां पे देखूं हो क्या रहा है। मैंने फैसलाबाद में आर्ट सिरामिक्स का बिजनेस भी शुरू किया। तब मैं ब्लू पॉटरी लेने के लिए गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ अदर कंट्रीज को देख के। जैसे चाइना है, उन्होंने अपनी सिरामिक्स की एक हिस्ट्री को ऐसे प्रिजर्व किया है कि उसमें आगे उन्होंने इतना फर्क किया है। उन्होंने पूरा पूरा जो ना वो एक इंडस्ट्री डेवलप कर ली है। हैंड क्राफ्टेड चीजों से वो मैस प्रोडक्शन में आ गए। पूरी दुनिया उनसे अब उनकी पॉटरी खरीदती है, सिरामिक्स खरीदती है। किनसे? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? किनसे? मुल्तान ले लें आप, जी जी, मुल्तान की फैसलाबाद ब्लू, ले लें, इसका जी, अलमिया ये है कि हमें हमें मुल्तान, एक भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे एक बंदा नहीं मिला जो इसको समझे और समझ के आगे आए और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों को अलाइन करे, एक फॉरम बने, उनको चेक इन रखे और उसकी प्रोडक्शन, फिर उस पे R&D के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दे के बाहर भेजें नहीं, कि ये तो जाके बिल्कुल, देखें दूसरी ये तो ये तो बहुत ही आपने आपकी इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव सोच है। अभी मेरा पिछला पॉडकास्ट जो था वो इसी पर ही था, अप्लाइड रिसर्च इन पाकिस्तान। उसमें मेरी थीम यही थी कि इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, और स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में है, हाँ। उनको अलाइन कैसे किया जाए, और फिर उनको अलाइन करके कैसे, किस खेप को कैसे तैयार किया जाए, और मेरे पास ना लाए थे। तो मेरे पास एक मैं अभी एक ब्रांड स्टोर का अभी जैसे ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, मुल्तान का ये अलमिया है, यहाँ पे ये लोग चीज़ों को हाईलाइट करना ही पसंद नहीं करते। मतलब यहाँ की जो ब्लू पोट्री है, वो किसी और शहर में जाके उस शहर की बन जाती है, जबकि हमारी ब्लू पोट्री यूरोप जाती है। हमारी मुल्तान की ब्लू देखिए, पोट्री। मैंने छोटी सी रिसर्च शुरू की 2007 में, ओके। 2008 में। मैं फर्स्ट टाइम एक एग्जीबिशन अटेंड की जिसमें आर्ट सिरामिक्स की एग्जीबिशन थी, चाइना में ये हेल्ड होती है। तो उसमें अबाउट उनके ऑलमोस्ट 2000 जो ना 2000 जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनकी वर्कशॉप्स को मैंने देखा, उनका उनका प्रोडक्शन हाउस देखे, उनके डिजाइन डिपार्टमेंट्स देखे। अच्छा, उन्हीं चीजों को उन्होंने आज के हिसाब से कंटेम्प्रेरी करके होम एंड लिविंग के साथ एसोसिएट कर दिया। आर्ट एंड क्राफ्ट को होम एंड लिविंग के साथ एसोसिएट कर दिया, जिसमें उन्होंने बड़े ग्रुप अमेरिका के पकड़े, यूरोप के पकड़े, जिनको बहुत एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई। अब मैंने आर्ट सिरामिक की वहां से कुछ कोट की कि ताकि यहाँ पे रिसर्च करें। मैं 2-3 इदारों में गया जो सिरामिक पढ़ के, आर्ट सिरामिक पढ़ के बच्चे आए हैं, उनको कहा ये R&D है, सामने पड़ी है चीजें, इसको उठाओ, इसको अब आगे डेवलप कर सकते हो तो करो। पोटेंशियल पढ़ के भी आगे मोटिवेशन नहीं है, कैनवस बड़ा छोटा है बच्चों का, वो उस तरह एक्सपोजर नहीं है, कर नहीं पाते, कोई सपोर्ट नहीं करता, कारखाने नहीं लग रहे। अगर हमारे ये आर्ट सिरामिक को ले लें हम, हमारे यहाँ पे वो बड़ी ट्रेडिशनल चीजें और भी बहुत बनती हैं, और अगर हम उसके पे R&D करें, पढ़े लिखे लोग आ जाएं आगे उस इंडस्ट्री में, और कोई एक गवर्नमेंट उसको फंडिंग कर दे, तो हम यहाँ पे एक एक्सपोर्ट सेंटर गवर्नमेंट हमें दे दे किसी भी एक अच्छे शहर में, मुल्तान का दे दे एक वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर, जिसमें सिर्फ ये आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्प्ले हो, और हमारे अमन और अमान की सूरत अच्छी हो जाए, हमारे नए एयरपोर्ट्स बने, पूरी दुनिया को हम दावत देंगे आए हमारा आर्ट देखें आके। वो हमारी फिर क्या होगा जब दुनिया बाहर जाएगी,
वो आके यहाँ पे पैसा खर्च करेगी, हमारी हॉस्पिटैलिटी यूज करेगी, टैक्सी कैब यूज करेगी, हमारा फूड खाएगी, हमारे कल्चर को देखेगी गौर से, हम लोगों से इंटरेक्शन होगा उनका, जो पूरी दुनिया में हमारा जो ना वो गलत इमेज गया है वो सही होगा, आर्ट की वजह से सही आर्ट होगा, की वजह से, या अच्छा यहाँ पे मैं सही होगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अभी मतलब दिस इज नॉट द टाइम to like put responsibility or to blame on government, local government or whatever these are institutes or whatever administrations. अब ये collaboration का टाइम है, जैसे कि मैं अब हर फील्ड के लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ रिगार्डिंग टू माय थीम, रिगार्डिंग टू माय वर्क, और उसके बाद जो है वो फिर आगे भी फर्दर प्लान्स हैं जो कि आपको मतलब आपको पता है। बट द थिंग इज अब इंक्लूसिव लेवल की कोलैबोरेशंस हैं। अब फंड जो है वो लाजमी नहीं है हम गवर्नमेंट कुछ करे या हम गवर्नमेंट से हम जो है ब्लेम करें। स्पॉन्सर्स जो डिफरेंट फील्ड से हैं, जैसे जैसे कि हम पेंडेमिक के दौरान काफ़ी लोग आए हैं सामने, एंटरप्रेन्योर सामने आए हैं, काफ़ी स्मॉल इंडस्ट्री सामने आई हैं, तो वो सब भी जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं, और लोग इस तरह से कोलैबोरेट हो रहे हैं स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। अपना कोलैबोरेट करने का जो अंदाज है ना वो हो गया चेंज इस पेंडेमिक के दौरान। लाइक इट इज़ नॉट द टाइम टू हम सोचें बैठ के या गवर्नमेंट को ये सब करना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट के और भी मसले हैं काफ़ी, और वो जिस पॉलिटिकल प्रेशर में हम लोग रहते हैं तो हम इस पे तो आपकी बात का मैं रिप्लाई यहाँ पे दे देता हूँ, फिर बाद में बात किसी और पैटर्न पे निकल जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी गवर्नमेंट की तरफ नजरें नहीं है, हम अपने मदद आपके तहत कुछ कर रहे हैं। बात ये है कि अब एक जगह पे जाके ये एफर्ट रुक जाएगी या अगर ऊपर से सपोर्ट नहीं जब तक गवर्नमेंट हमें, हाँ ये रुक जाएंगे। आप कितनी देर उस पर एफर्ट करेंगी? एनजीओज आ जाती हैं, फिर जब इंटरनेशनल एनजीओज आती हैं, यूएस फंडिंग आती है कुछ डिफरेंट चीजों पे, ऑस्ट्रेलिया फंडिंग करता है, तो वो फंड्स किनके हाथ आते हैं? जो हम मेरे जैसे बंदे के पास तो वो नहीं पहुंचते कि हम आपको फंड देते हैं, आपने अच्छा इनिशिएट किया है, आप और कोलैबोरेशंस करें, आप इसको प्रमोट करें। इवन जो सियाहत है जिसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग, हमारी अट्रैक्शंस क्या हैं? टूरिज्म अट्रैक्शन क्या है? फैसलाबाद की टूरिज्म क्या है? हम एक आज तक टेक्सटाइल का म्यूजियम नहीं बना सके, ये टेक्सटाइल सिटी है। हमें हम आप इसको भी पोर्ट्रे नहीं कर सके कि टेक्सटाइल सिटी की हिस्ट्री क्या है, क्यों यहाँ पे धागे से लेके फिनिश प्रोडक्ट शुरू हुई और क्या इसके पीछे थीम था। और वो टेक्सटाइल वाले अपनी जगह पे फंडिंग करते हैं अपने ही डिपार्टमेंट्स के चीजों को, इंस्टीट्यूट्स को, लेकिन वो काफी नहीं है। गवर्नमेंट हमें ट्रैक दे, ट्रैक हम एक फोरम पे आर्टिस्ट शुरू हो, इकट्ठे हो। अब होता क्या है फरियाल, फैसलाबाद से अगर किसी ने खुशकिस्मती उसकी कि वो फाइन आर्ट पढ़ लिया है, मास्टर्स कर लिया है, बैचलर कर लिया है, उसको लगता है कि यहाँ पे मैं ना अपनी कोई चीज बेचनी सुनूं, वो लाहौर शिफ्ट हो जाता है, या हाँ, वो इस्लामाबाद चला जाता है। अच्छा, उसकी अब जैसे ही वो करियर शुरू करता है, वो आ जाता है अब अपनी मुआशी जरूरतों के साथ, अपनी फैमिली बॉन्डिंग के साथ, जरूरतों के साथ जुड़ जाता है। वो सबसे पहले टास्क ये करता है कि मैं अपना किचन कैसे चला। ऑफ कोर्स पहली नीड ही यही है। ठीक है, यहाँ पे आके ना हमारी एसोसिएशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं कि जब हम किसी से कोलैबोरेशन की बात करते हैं, वो कुछ अपनी जगह पे कर रहा होता, तो वो अपने टारगेट्स पे होते हैं कि पहले हम अपनी अर्निंग देखें, कॉज बाद में देखें। हमें पहले कॉज देखनी पड़ेगी, एसोसिएट होना पड़ेगा, अपने वतन के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा, अपनी कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी कि हम इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो भी आपने बात की है ना, टाइम देना, ये कोई देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उसको जो है वो एक बैठा हुआ है, वो एक पेज लेके कि नहीं हमें ये कॉस्ट चाहिए। और भाई आप जरा अपने आप से बाहर निकल के, वो ठीक है किचन विचन ये ठीक है, एक बेसिक चीजें हैं वो ठीक है, वो चलती रहेंगी जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन आपने अपने से बाहर निकल के कुछ अपनी कम्युनिटी का, अपने कल्चर का, अपनी जिस जगह पे आप रहते हैं उसके वजूद का भी कुछ तो कुछ सोचना है। तो उसके लिए जो है वो आपके दिमाग, आपके टाइम की ज़रूरत है। तो ये जो एहसास है ना, ये इसकी जो है बहुत कमी भी है, और लोग जो है फ़ौरन से पीछे हट जाते हैं, यार क्या फ़ायदा है इसका, हम लोग जो है
क्या हो रहा है, हमें क्या मिल जाएगा, बिकॉज लोगों के अंदर वो पेशेंस और वो रिजिलियंस। अच्छा खैर ये तो एक अलग बात है। एज अ मुल्तान कम्युनिटी, इधर यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी नहीं है। साउथ पंजाब आधे से ज्यादा लाहौर और इस्लामाबाद में है। साउथ पंजाब के ही लोग हैं वहाँ पे, लाहौर और मैं इस्लामाबाद। आप चूंकि यू आर बिलोंग टू मुल्तान, आपका मुल्तान से ताल्लुक है और आप उस वहाँ की मार्केट और आर्ट और सारी चीजों को समझती हूँ। मैं आपको आज दावत देता हूँ, दावत ये देता हूँ कि आप उन आर्टिस्ट और उन क्राफ्टमैन्स को जो वहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ एक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करें। वो जो भी बना रहे हैं उसका डाटा इकट्ठा करें। हम मुल्तान के आर्ट को फैसलाबाद में एक शो की शक्ल दे देते हैं। 10 लोग इकट्ठे हो जाएं, 8 हो जाएं इकट्ठे। अब बहुत अच्छा काम लाहौर में ही हो रहा है प्राइवेट लेवल पे, एक निजी लेवल पे, जिसको हम कहते हैं डाची के नाम से वो करते हैं। बड़ा खूबसूरत इवेंट है, पाकिस्तान की चीजें होती हैं, लाहौर में ही वो शो होता है। वो शो मूव नहीं कर रहा लाहौर के अलावा, क्योंकि एक ऑडियंस भी प्रॉब्लम है कि मैं ये शो बना लूं और यहाँ पे वो लोग ही ना आए। अब चूंकि उस पर उन्होंने मेहनत की है, अरसा दराज से लगे हुए हैं। मुल्तान को लेके मैं हूं कि आप वहां पे वर्क करके मुझे बताएं, मैं आपको टाइम और एक शो का स्केड्यूल देता हूं। 10 लोग आ जाएं, अपनी पॉटरी ले आए, हैंड क्राफ्टेड चीजें ले आए, मुल्तानी जो भी चीजें हैं वो आ जाए। हम एक क्राफ्ट शो डिजाइन कर सकते हैं फैसलाबाद की पब्लिक के लिए। उसमें होगा ये कि लोगों को अवेयरनेस आएगी भी, हम काफी कुछ बना रहे हैं। अब उसके साथ दावत दे दें आप। हम यहाँ पे लोकल जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, मैं उनको कोशिश करूंगा 2, 4, 6 लोग आ जाएं। चैम्बर के प्रेसिडेंट को हम खींच लें, किसी टेक्सटाइल के बड़े ग्रुप को खींच लें, आए ये चीजें देखें। और ये जो हमारे थीम स्टोर हैं या जो हमारी चेन स्टोर है लोकल, जैसे अलकरम जैसे बड़े ग्रुप हैं, गुल अहमद हैं, अब इनको हम कहते हैं यार आप अपनी अपनी प्रोडक्शन के साथ अपनी जो ये स्टोर्स हैं उनमें आप ऐड करें इन चीज़ों को, इनसे प्रोडक्शन लें, इनको प्रमोट करें, इनसे 10-10 पीस बनवाएं, 20 पीस बनवाएं और लोगों को बेचें, ताकि वो एक सेहतमंद तरीके से पीछे इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री से एक अच्छी इंडस्ट्री पे आ जाए। लोगों को साथ में मेंटोरिंग ये मिले कि आपने मैस प्रोडक्शन में जाना कैसे है। अब डिजाइन डिपार्टमेंट जो है, एनटीयू से टेक्सटाइल डिजाइनर निकल रहे हैं, इस्लामिक डिजाइनर निकल रहे हैं, अब उनकी आगे जॉब्स क्रिएट हो। हर एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला जब छोटी इंडस्ट्री बनाए तो वो एक डिजाइनर हायर कर ले कि यार ये मुझे पॉटी के डिजाइन बना दो, मुझे प्लेट्स बना दो, उसको डिजाइन कर दो, फ्लोरल पैटर्न आ जाए, उसको अब आगे जिद्दत चाहिए। तो उस पर एक सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप और एक शो, ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन में 3 दिन का शो हम डिजाइन करते हैं। और उसमें इंटरटेनमेंट के लिए और इंटरटेनमेंट इन सेंस के अट्रैक्शन के लिए हम अच्छे जो टैलेंट के म्यूजिक वाले हैं उनको हम साथ में कर लेते हैं कि आओ आपने उस ओवल्स में म्यूजिक भी आपके लेना। अपने शहर का ही कल बंदा था वकार, आप जानते होंगे, अभी उसका या अली वाला गाना भी आया था। आपके अपने शहर का बंदा है वो, तो उसी मैं के। वकार हूँ। हाँ जी, हाँ, तो वो उसी फैसलाबाद का ही है। उसको बुला लेंगे, वो आ जाएगा, ही विल कम टू रिप्रेजेंटेड। वो तो खुद इस एजेंडे में निकला हुआ है कि वकार आ जाए। मैं लोकल यहाँ पे हमारे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे पोइट हैं और उनको बुला लेंगे, वो पढ़ देंगे, ठीक है। तो उसको अली ज़रियोन, बड़ा नाम है माशाल्लाह, बड़ी ऑडियंस है उनकी, बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। तो अली ज़रियोन आ जाएगा, कुछ पोइट्री हो जाएगी, म्यूजिक हो जाएगा, साथ में शो हो जाएगा, एक गैदरिंग हो जाएगी। आज की जो मीटिंग की ये समरी है और इस पे आप वर्क करके मुझे बताएं। मैं इस पे फर्दर आगे अपनी वर्क को, फोर्स को लगा के इसको एक कंप्लीट शो की शक्ल दें और वो जिस दिन शो हेल्ड हो जाएगा वो हमारा पहला सक्सेस होगा। अच्छा, अगर आप कैसे आर्ट को कैसे देखते हैं एज इन फ्यूचर? आर्ट को आप, ये तो आपने फैक्ट्स बताया कि ये इश्यूज हैं और इस तरह की कोलैबोरेशन से हमें जो है वो, हमें कोलैबोरेशन हमारी रीच में नहीं है, इंक्लूसिव कोलैबोरेशन। दूसरा तीसरा मसला है कि यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, वो प्रोडक्शन के लिए और वो जो है वो एक्सीलेंस पे तैयार नहीं हो रहे, मतलब वो अपनी कमर्शलाइजेशन पे लगे हुए हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट कमाने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसा कि आपकी काविश है और एज अ मुल्तान, फ्रॉम मुल्तान, मुझे भी यहाँ के आर्ट को, यहाँ के म्यूजिक, यहाँ की ब्लू पोट्री, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का कपड़ा
और यहाँ का कल्चर, म्यूजिक, यहाँ पे देखिए करना है मेरा भी ये। पहले तो ये चंद लोगों को एक पेज पे आ जाना चाहिए। ओके हम उनको अगर एक इवेंट पे इकट्ठा कर लेते हैं, देन वहाँ पे एक वर्कशॉप और एक सेमिनार में एक स्पीच ये आ सकती है कि भाई हमारा आगे टारगेट क्या है, टारगेट डिफाइन हो, उन लोगों को मोटिवेशन मिले और उन लोगों को आगे नजर आए। हम यहाँ पे टेक्सटाइल के जो ग्रुप हैं उनमें से जो चला रहे हैं स्टोर्स, मेरे ध्यान में हैं 3-4 लोग, उनके ऑनर्स को बुला के उनके जी आप इनसे टैलेंट उठाएं और इनसे काम लें, एड ऑन करें अपने स्टोर्स पे, चीजें एड ऑन करें, बड़े लो लेवल पे 10-10 20-20 पीस बनवाएं तो सही, स्टार्ट तो करें विद लो इन्वेस्टमेंट। तो वो कोशिश है, उस कोशिश का जो नतीजा निकलेगा उसकी एक कम से कम हम एक समरी और रिपोर्ट बना के अपने आर्ट एंड कल्चर के मिनिस्टर तक जाएंगे। ओके और ईवान तिजारत जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ जो ना ट्रेड पे जाएंगे कि जी ये सारे फैक्ट्स हैं, ये हमारी इंडस्ट्री है, यहाँ पे ये खड़ी है और आगे हमें ये चाहिए, हमें जगह दें, इन लोगों को जगह दें, एक इंडस्ट्री को एक जगह इकट्ठा कर दें आप, ठीक है, इनकी एग्जीबिशंस करवाएं, ठीक है, इनको ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी, हम सबसे रिक्वायरमेंट्स भी पूछेंगे। अच्छा तो आप कैसे, अच्छा फाइनल इसको फाइनल करते हैं, वो तो ठीक है, सारा प्लान सारा क्राफ्ट जो है इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एज अ आर्ट प्रोड्यूसर आप कैसे देखते हैं, स्पेशली ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, आर्ट को जो आर्ट की जो इटसेल्फ एक रिफ्लेक्शन है, वही सिटीज ही मार्जिनलाइज्ड है इस में, जिसमें मुल्तान शामिल और जिसमें फैसलाबाद भी शामिल है। तो इसको आप इन फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? जनाब मैं इसको यहाँ बैठे हुए हुंजा का क्राफ्ट भी देख रहा हूँ, कलाश की चीजें भी देख रहा हूँ, ठीक है, हमारे जो दूर दूर तक जो चीजें हैं जो लोग ये करते हैं, हम उन तक एक्सेस करेंगे, उनको बुलाएंगे। अब उनकी चीजें एक लिमिटेड जो ना वो रीजन तक रह जाती हैं, वो उतनी ही बनती हैं, बिक जाती हैं। अब जब हम उनको यहाँ लाएंगे, उनकी एक्स्ट्रा बिकेंगी तो वो ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा चीजें बनेंगी। अब हुंजा क्राफ्ट है, कश्मीर की शॉल्स है, ठीक है, अब उसके बाद 4 सद्दे के खद्दर है, ठीक है, सिल्ला वाली की चीजें हैं, चिन्योट का वुडन क्राफ्ट है, ठीक है, मुल्तान की पॉटरी है, फिर उस पेशावर की बड़ी ट्रेडिशनल चीजें हैं, फर्नीचर है, और फिर उसके बाद इसमें ऐड करें आप रग्स हैं, हैंडमेड, खेस हैं, दरियां हैं, कलीन है, गलीचे हैं, मुल्तान में भी बनते हैं। तो वो ये सारी चीजें जब एक जगह आएंगी, कोई ना कोई शायद हमें ऐसा बड़ा ग्रुप मिले कि जो इन सारी चीजों को लेकर एक थीम स्टोर डिजाइन करे, इन सारे वेंडर्स को अलाइन करे और एक स्टोर लॉन्च कर दे। कोई भी मिल सकता है फाइनेंसर जो कि अगर मैं 4 स्टोर से काम शुरू करता हूँ, मेरी ये प्रोडक्शन बनाए, इतनी क्वांटिटी है, इतनी चीजें हैं, तो टारगेट एंड रिजल्ट क्या हुआ कि उन लोगों के घरों में चूल्हे की आग तेज हो गई, उनके घर में ज्यादा एक आना शुरू हो गया। फिर होगा क्या, इंस्पायरेशन मिलेगी। अब उनके बच्चे ये नहीं कहेंगे जी हमने कंप्यूटर की शॉप खोलनी है या हमने मोबाइल की शॉप खोलनी है, वो ये कहेंगे कि हमने बाप दादा के काम को आगे बढ़ाना है। विरसा खत्म नहीं होगा। मैं एक कोट करके ये बात खत्म करूंगा कि शायद ये हाथ के बने हुए चीजों की आखिरी सदी है, बस। और हमने जो है इस चीज को फ्लरिश करना है इंशाल्लाह। हमारा जो एम है वो ये है कि ये आगे से आगे बढ़े, इंसान का जो महारत है और उसका जो स्किल है, जिसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, वो चीज जो है वो उसको जो है हम उस पे काम करें और अपने कल्चर को और अपनी जो कम्युनिटीज है मार्जिनलाइज, उसकी इकोनॉमी भी बूस्ट करें और इस तरह से सब लोग इंक्लूसिव लेवल पे कोलैबोरेट भी हो। और इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बड़ा सॉफ्ट इमेज जाएगा कि दे पाकिस्तानी पीपल आर वेरी क्रिएटिव, वेरी सॉफ्ट पीपल, दे आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है। हमारी जो वर्कफोर्स, अब इसके पीछे जो मैं एक और चीज आपको बता दूं, मेरी आवाज कहां तक पहुंचती है मुझे नहीं पता। मैं अगर पॉटरी बनाता हूं तो मेरे घर में 4 खवातीन है, एक कमाने वाला है ना, वो 4 खवातीन घर बैठे फिर आपको हेल्प आउट करती है, आपकी वो टीम बन जाती है। जी, मुआशरे में खवातीन आपके साथ जब जुड़ जाती है ना,
तो फिर उसकी तरक्की, उसकी चीजें वो देखें। अब बहुत सारे इश्यूज हैं सोसाइटी में, बहुत सारे घरों के बच्चे जब काम करने बच्चियां जाती हैं, उनको आ जाके सिक्योर जॉब नजर आती है, स्कूलिंग एजुकेशन पढ़ा लें। अब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं और तरह का हालात है, अब वो शॉपकीपिंग नहीं कर सकती। अच्छा, अब लेकिन वो अपने घर में अपनी इंडस्ट्री को तो, अपने छोटे लेवल पे प्रोडक्शन को तो वो हेल्प आउट कर सकती हैं अपने साथ करके, जो बिल्कुल, वो और ये राइट टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे सामने आए हैं 2018 में, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हमारे हमारे निकाली है, तो उसमें ये हमारी चीज यूथ की तादाद ज्यादा है। मैं 100 यंग लोगों से, डिफरेंट सेक्टर के, डिफरेंट एजुकेशन से, उनसे उनका फ्यूचर और विजन पूछता हूँ, कोई नहीं बताता। हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ है उसको अच्छी जॉब मिल जाए। अगर हम अपना ये जॉब वाला ज़हन नहीं हटाएंगे, हम काम नहीं कर सकेंगे। मैं ये ज़हन रखता हूँ कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं 4 लोगों को साथ में ट्रेन करूंगा, वो अपनी प्रोडक्शन बनाए और वो 10 लोगों को आगे उस प्रोडक्शन में एज अ हुनरमंद अफराद आगे लेके। जो पढ़ नहीं सकते वो हुनरमंद हो, जो पढ़ गए हैं वो बिजनेस करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हर किसी को अपनी एक्सपर्टीज के साथ अलाइन होना चाहिए, और फिर आगे उसको वो माहौल भी मिले जहाँ पे वो अपनी जो है अपना फुल एक्सप्रेशन दे सके, अपने काम का, अपने हुनर का, या जो भी उसका कोई भी जो एक्सपर्टीज है। वो जॉब के हवाले से आगे बढ़ना चाहता है, जॉब के हवाले से आगे बढ़े, कारोबार वाला माइंड, क्योंकि कुछ लोग पढ़ने के लिए नहीं होते, कुछ लोग स्किल्स के लिए होते हैं। तो स्किल्स वाले लोग भी जब खप जाएं जॉब में, तो फिर ये इसी तरह ही इंतशार होता है सोसाइटी में। ये वायलेंस भी इसी वजह से ही है, क्योंकि हर बंदा जो है वो इसी दौड़ में है और वो अपने आप से अलाइन ही नहीं है, तो यही हाल ही होना है। Thank you, Faisal, wonderful discussion, for your wonderful time. और इंशाल्लाह जो है वो हम इस पर जो है काम भी करेंगे, और आपकी आवाज़ जो है वो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान सुनेगा, और पाकिस्तान से बाहर भी जाएगी ये आवाज़, और जिस काविश में आप लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह ड्यू टू दिस we are here for collaboration, and we, due to this purpose, we align now, we need, और inshallah we are looking forward for this. Thank you for this, thank you for your time. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका ख्याल, बहुत अच्छा लगा, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई और मुझे मौका मिला, आपने दिया कि जी बात करें आर्ट के ऊपर। मैं खुश हूँ इस बात पे, मैं ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ। आपका शुक्रिया, आपको इसमें जो चीजें लगाई हैं, मुल्तान की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसका डाटा इकट्ठा करें। और मेरे पास जो छोटी सी स्पेस मौजूद है, मैं यहाँ पे 5-10 लोगों की वो एक शो करने को तैयार हूँ। तो आज की मीटिंग को खत्म करते हैं, फिर आप इंशाल्लाह जो रिजल्ट देंगी फर्दर उस पर फिर काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह we will see the creative Pakistan now onwards. इंशाल्लाह।